Good morning students. Welcome in online classes of business study class 11th. जैसा आप जानते हैं कि हम टॉपिक चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं वो बिजनेस सर्विस है और आज का टॉपिक है बैंकिंग सर्विसेज. According to Indian Banking Regulation Act 1979, banking means accepting deposit of money from the public for the purpose of lending or investment. मतलब सिंपली बैंकिंग एक सर्विस मनी की सर्विसेज होती है, फाइनेंस हेल्प बिजनेस को प्रोवाइड कराती है, जहाँ पे बिजनेसमैन मनीज़ को डिपॉजिट करते हैं और उनको जब रिक्वायरमेंट होती है तो विड्रॉन करते हैं. और सबसे ज़रूरी बात, जब बिज़नेस को लोन की ज़रूरत होती है तो बैंक वो फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड कराती है. नाउ द क्वेश्चन इज़ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. बैंक अकाउंट्स में कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहला है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. नेम से ही क्लियर है, सेविंग के पर्पज़ से ये अकाउंट ओपन किया जाता है और इसमें जो भी आप डिपॉजिट करते हैं वो मनी आप कुछ लिमिट होती है, जैसे वीकली आप 4-5 टाइम्स ही पैसे विड्रॉन कर सकते हैं और इसमें बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है. करंट डिपॉजिट अकाउंट. करंट डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है. यहाँ पे बिजनेसमैन जब चाहे डिपॉजिट करा सकते हैं मनी को और विड्रॉन करा सकते हैं. इस अकाउंट की सबसे मेन स्पेशलिटी ये है कि इस अकाउंट्स में बैंक इंटरेस्ट नहीं देता, बल्कि जो अकाउंट होल्डर होते हैं वो बैंक को इंटरेस्ट देते हैं. रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट वाइज रुपए डिपॉजिट करते हैं अकाउंट में और एक फ़िक्स टाइम के बाद 5 या 10 ईयर्स के बाद आप उस पैसे को विड्रॉन कर सकते हैं. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट सेम रिकरिंग की तरह है, जिसमें पैसे विड्रॉन डिपॉजिट होते हैं और विड्रॉन आफ्टर 5 और 10 ईयर्स के बाद होते हैं. डिफरेंस बस इतना है, रिकरिंग में पर मंथ आप पैसे डिपॉजिट करते हैं और फिक्स में एक साथ आप मनी डिपॉजिट करते हैं. मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, नाम से क्लियर मल्टीपल ऑप्शंस. यहाँ पे 2 अकाउंट की फैसिलिटीज़ अकाउंट होल्डर को दी जाती है. जैसे अगर सेविंग या करंट अकाउंट है तो कुछ एक लिमिट के बाद जो अमाउंट वहाँ डिपॉजिट हुआ है उसका कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में बैंक ट्रांसफ़र कर देता है. इस तरीके से आपको 2 अकाउंट की फैसिलिटी मिल जाती है, फिक्स डिपॉजिट का हाई इंटरेस्ट और सेविंग और करंट की फैसिलिटी जिसमें आप विड्रॉन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ एडवांसेस. ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट का मीनिंग होता है कि आप जब बैंक गुडविल होल्डर्स, मतलब जो वो अकाउंट होल्डर जिनकी गुडविल बैंक में अच्छी है, बैंक उन्हें फैसिलिटी देती है कि वो अपनी जितना उन्होंने डिपॉजिट किया है उससे कुछ और अमाउंट ज़्यादा वो बैंक से विड्रॉन कर सकते हैं और इसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं. नेक्स्ट कैश क्रेडिट और लोन. कैश क्रेडिट और लोन सेम है, यहाँ पे बैंक कुछ लोन वगैरह देते हैं. डिफरेंस बस इतना है कि लोन में आपका इंटरेस्ट उस अमाउंट पे लिया जाता है जो आपको लोन पे दिया गया है, लेकिन कैश क्रेडिट में इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे लगेगा जो आपने यूज़ किया है, भले ही लोन कितने का हो. जितने अमाउंट पे आपने यूज़ किया होगा उतने पे ही आपको वो लोन मिलेगा. नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन बैंक्स, जैसे बैंक ड्राफ्ट, बैंक चेक. बैंक ड्राफ्ट, बैंक चेक्स में क्या होता है कि आपको अगर किसी को कैश देना है तो आप कैश की जगह पे वहाँ पे एक ड्राफ्ट या चेक बना लेते हैं और बैंक में वो पैसा जमा कर लेते हैं और बैंक आपको उसके बिहाफ में ड्राफ्ट और चेक देता है. ये ड्राफ्ट और चेक आप उसको दे सकते हैं जिसको आपने पेमेंट करनी है. अंतर सिर्फ इतना है, बैंक चेक जो होता है वो लोकल एरिया में यूज़ होता है और बैंक ड्राफ्ट कहीं भी थोड़ा लार्ज एरिया में यूज़ होगा. RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, एंड NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, दोनों सेम है. दोनों का मीनिंग होता है कि फास्टली आप पेमेंट कर सकें किसी दूसरे पर्सन को बैंक की हेल्प से. डिफरेंस बस इतना है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में यूज़ होता है एंड इसमें जो होता है वो बंचेस में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं. और RTGS वो होता है जिसमें लार्ज अमाउंट में मिनिमम 2 लाख से स्टार्ट होता है, तो लार्ज अमाउंट के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें जो मनी होती है वो सिंगल वाइज ट्रांसफ़र होती है, इसलिए फास्ट ट्रांसफ़र होती है NEFT के कंपेयर में. नाउ द नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र. इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड फंक्शन ऑफ बैंकिंग. EFT जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन है, जिसमें ये होता है कि आजकल जो बैंक है वो ऑनलाइन की हेल्प से कितना वर्क कर रहा है वो दिखाया जाता है. इससे आप ई-बैंकिंग के ज़रिए आप बिल की पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या अदर स्कूल की फ़ीस भी, तो ये सारा कुछ जो बैंक ऑनलाइन फैसिलिटी देता है उसे इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कहते हैं. So that's it for today. I hope you have understood the topics. Thanks for watching.